किस कुरान शरीफ में लिखा है किसी भी बेगुनाह को मारना? मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं भी नमाज पढ़ने वाला हूँ। अरे किसी की जान के ऊपर खेल के अपने बच्चों को खिलाना उससे अच्छा है बच्चों को जहर दे के मारो। अब हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से के लिए एक झलक दिखाओ कि पाकिस्तानी ये कारनामे करना छोड़ दे, पाकिस्तानी हमारे घुटनों के नीचे आए और हम माफ ना कर पाए। ये कायर लोग हैं, इन्होंने यही किया है, सिर्फ जिहाद का नाम लेकर मासूम बेगुनाह जो लोग हैं ना, निहत्थे लोग, उनको टारगेट किया है। ये अपनी कौम में जो है ना बदनाम हो चुके हैं। इनको चुन चुन कर 48 घंटे, ज़्यादा नहीं 48 घंटे के अंदर सेना ठोक रही है इनको। जिस कश्मीर के ऊपर आप खून की नदियां बहा रहे थे, जिस कश्मीर में आप राजनीतियां कर रहे थे और जिस कश्मीर में आप पाकिस्तान के नारे लगवा रहे थे, उसी कश्मीर में आज भारत माता की जय हो रही है। समझ जाओ, टाइम है अभी भी। जिनके कानों से गोलियां चलती थी, जिनके कानों से पत्थर चल रहे थे, उनके कानों से आज भारत माता की जय हो रही है, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं। अरे जो घटनाएं आप कर रहे हो ना, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। 4 तारीख का शपथ ले लिया तुम्हारे बाप ने। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेकर के जब एक देश में नया इतिहास बना रहे थे, इतिहास रच रहे थे, उसी बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमला होता है। जो श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए बस में सवार थे, उनको निशाना बनाया जाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 9 श्रद्धालु उसमें मारे जाते हैं। भले ही नेता अलग अलग तरीके से उनको संवेदनाएं दे रहे हों, अपना दुख प्रकट कर रहे हों, लेकिन आखिर ऐसी रणनीति बना करके हमला किया जाता है कि जब देश के प्रधानमंत्री इतिहास बना रहे होते हैं। 2 युवक हमारे सामने हैं, 2 साथ में हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से ही आते हैं। पवन केसर जी हैं और दूसरे भाई परवेश सिंह हैं। जम्मू कश्मीर का हमला, ये क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? मैसेज यही है कि हार पच नहीं रही, और ये सिर्फ इंडिया अलायंस वालों को ही नहीं, सरहद के पार जो बैठे हैं ना, वो भी नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वही है कि ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि ये ना वापस आए, मोदी ना आए, मोदी ना आए। यही उसका है कि इनके जो आतंकवादी आका है ना, उन्होंने एक प्लान बनाया। मैं कह रहा हूँ कायर लोग हैं, कायर लोग। अगर है हिम्मत, जिहाद की परिभाषा आप सिखाते हो ना, जिहाद में क्या निहत्तों के ऊपर लिखा हुआ है? जिहाद करो बच्चों के ऊपर। ये कायर लोग हैं, इन्होंने यही किया है, सिर्फ जिहाद का नाम लेकर मासूम बेगुनाह जो लोग हैं ना, निहत्थे लोग, उनको टारगेट किया है। ये अपनी कौम में जो है ना बदनाम हो चुके हैं। ये लोग जो हैं अपनी कौम में बदनाम हो चुके हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये क्या है? ये लोग वो हैं कि कोने पे, मोड़ पे वहाँ बैठे हैं और एकदम से ठा किया और भाग गए। कुत्ते की तरह भागे हैं, कुत्ते की तरह। मगर मैं आपको बता देता हूँ, ये नरेंद्र मोदी धारा 370 हटने के बाद, पता है ना, मिशन ऑल आउट। इनको चुन चुन कर 48 घंटे, ज़्यादा नहीं 48 घंटे के अंदर सेना ठोक रही है इनको। मगर क्या है, अपने आप को अपने दिखाना है, अपने अस्तित्व को कि हम जिंदा हैं। तो ऐसे छुटमुट करता कभी टारगेट किलिंग कर लेंगे, कभी कुछ करेंगे, मगर इनका अंत जो है ना निकट है। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ मानसिकता है। सारे लोग कश्मीर अलग नहीं चाहते थे, ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। कुछ लोग जो अलगाववादी लोग हैं ना, अभी भी हैं, वो ख़त्म नहीं हुए, हमारे बीच में हैं। वो मौके की फिराक में रहते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर से आते हैं, उनको पनाह भी देते हैं, उनको रास्ता भी दिखाते हैं, और वही लोग जो है बाद में ऐसी घटनाएं करते हैं। हमारे बीच के ही हैं। टाइम लगेगा। आज कश्मीर बदला है। आज युवा किसके साथ है? देश के साथ खड़ा हुआ है। जो पहले कभी अलगाववाद के बहकावे में आ चुका था, आज वो रोजगार के पथ पर चल रहा है। आज यूट्यूबर वर्ल्ड फेमस हैं। आज उनको वर्ल्ड बुलाता है अपने अपने कार्यक्रमों में, क्या पॉडकास्ट में। तो ये बदलाव जो है ना, पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सबसे बड़ा टूरिज्म का आंकड़ा ऑल टाइम हाई चल रहा है। हर साल नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 3 साल से हर साल नया टूरिज्म का रिकॉर्ड बन रहा है। और यही तो ताकत है जम्मू कश्मीर की। वहाँ के लोग सामर्थ होंगे जो कभी पत्थरबाजी करते थे 500 के नाम। क्यों? रोजगार नहीं था। ये पुरानी भ्रष्ट सरकारें, इन्होंने अपनी जेबें भरी, अपनी अकाउंट भरे, और उनको क्या दिया? कुछ नहीं। रोजगार के नाम पर क्या? जिहाद करवाते रहे। और आज
वहाँ पे जब उड़ी जैसे फार फ्लंग एरिया में भी अगर रोड पहुँच रहा है, वहाँ रोजगार पहुँच रहा है, बिजली पहुँच रही है, पानी पहुँच रहा है, हर घर जल पहुँच रहा है ना, तो आज वो उस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। आज वो मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज फारूक अब्दुल्ला भी आ रहा, महबूबा मुफ्ती भी आ रही। ये क्या इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर है। समय लगेगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर मैं आपको बता दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक भी ना, हमने ये शब्द 2014 के बाद ही सुना था, और ये आने वाले समय में ना इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी कि जितने इसके टेरर के कैंप है ना पीओके में, एक भी नहीं दिखने का, क्योंकि वो अपने अंडर ही आने वाला है जल्दी। क्योंकि अब समय आ गया है। नरेंद्र मोदी जी से भी कहूँगा कि ये वो वाली बात होगी, देर आए दुरुस्त आए। पुरानी सरकारों ने देरी कर दी है, अब आप देर मत करिए। हम तो चाहते थे ये इलेक्शन से पहले ही आ जाता, मगर अभी भी जल्दी से जल्दी इसको अपने टेक ओवर में करिए, और जितना आतंकवाद से वहाँ पे चलता है ना उनका सिस्टम, उसको ख़त्म करिए, तभी हिंदुस्तान में अमन और शांति होगी। अदरवाइज अगर ये ऐसे ही आते रहे, मतलब मरेंगे तो सही, मगर वो कंटिन्यू एक चेन, क्योंकि वहाँ मरने वाले बड़े हैं, हमें मारने की कोई वो नहीं है, मगर वहाँ आते रहेंगे, क्रॉस करते रहेंगे, और ऐसे निहत्या जो है ना शिकार होते रहेंगे। मैं चाहता हूँ वन टाइम सोल्यूशन हो, सीधे उड़ा दो, इनको ख़त्म करो। जो इनका टेरर के कैंप हैं पूरा ख़त्म करो, एक बार पूरा छन्नी से प्यूरिफाई ऐसे करते हैं ना, छानते हैं, तो जितनी गंदगी है उसको बाहर फेंको। और जो कश्मीर वहाँ पीओके में हमारे अपने लोग हैं, हमारे ही खून है वहाँ पे, वो भी आए यहाँ पे, अच्छे से रहें। और जो भारत कश्मीर को स्वर्ग कहा गया है ना, तो स्वर्ग दोबारा हो, और हर एक फिल्म की शूटिंग वहाँ पे ज़रूर हो दोबारा। दोबारा आऊँगा, परवेज भाई से बात करूँ। क्या लगता है कि इस तरह की घटना कितना दुख होता है, और तब कितना दुख होता है कि जब आप उसी ज़मीन से आते हैं? आपको कितना दुख लगता होगा? कितना दुख लगता होगा? बहुत ज़्यादा। मैं भी हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, आप भी हिंदुस्तानी नागरिक हो। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, पत्रकार साहब मेरी बात सुनना, गौर से सुनना। जिस कश्मीर में रह के, ये जम्मू से है मेरे भाई, मैं कश्मीर से हूँ। जिस कश्मीर में हमें बताया नहीं जाता था हम कौन से देश के साथ थे, घर से बाहर निकलते हुए नज़र आता था पीला झंडा। समझ रहे हो मेरी बात? वो पीला झंडा देखते देखते हम बड़ा हो गए, और वो पीला झंडा देखते देखते हम तंग आ चुके थे। जब भाजपा सरकार सत्ते में आई, वो पीला झंडा बाहर फेंक के अपने देश का तिरंगा जब खड़ा किया, और तब हमें एक अंदाज़ा हो गया, अब हम एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें हिंदुस्तान की पहचान पत्र है हमारे पास, अभी तब तक नहीं थी। और मैं उन कायर पाकिस्तानी को बोलना चाहता हूँ, अरे जो घटनाएं आप कर रहे हो ना, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। 4 तारीख का शपथ ले लिया तुम्हारे बाप ने, और जिस कश्मीर के ऊपर तुम राजनीतियाँ कर रहे थे ना, और जिस पाकिस्तान का कश्मीर रोज़ी रोटी बनी थी, उनकी सेना के लिए कश्मीर एक रोज़ी रोटी थी, और रोज़ी रोटी छीनने वाला है उनसे नरेंद्र मोदी जी। समझ रहे मेरी बात? और वो रोज़ी रोटी नहीं रही उनके लिए, अब वो तो ऐसी हरकत करने पे आ जाएंगे। अब कुछ गिने चुए। मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता, मैं कश्मीर में रह के हूँ, मैं गोली से गुजरा हुआ बंदा हूँ। आपने पत्थरबाजी घटना बहुत करीब से देखी होगी। मैंने पत्थरबाजी नहीं की है। नहीं, करीब से देखी होंगी घटनाएं। अरे गोलियां चलती हुई देखिए, पत्थरबाजी की बात ही मत करो। पत्थर तो आम बंदा भी कोई उठा सकता है। जिनके कानों से गोलियां चलती थी, जिनके कानों से पत्थर चल रहे थे, उनके कानों से आज भारत माता की जो हो रही है, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं, और युवा रोजगार के नाम पे वोट दे रहा है, युवा रोजगार की तरफ जा रहा है। और जिस बंदे के हाथ में ये पत्थर हुआ करता था, जो गलत रास्ते पे चल रहा था, उसी युवाओं के हाथ, उसी युवाओं की जुबान से आप सुनोगे आज भारत माता की जय। क्या आपको ये तरक्की नहीं दिखती है? ये भाजपा की तरक्की नहीं दिखती है आपको? ये हिंदुस्तान की तरक्की नहीं दिखती? जो कश्मीर हिंदुस्तान का ताज माना जाता था, और उसी हिंदुस्तान के ताज पे पीला झंडा दिखता था, और वही पीला झंडा जब बाहर फेंका। और मैं उन कायर पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूँ, मुझे पता है जितने भी आपके लोग हैं जो सपोर्ट में हैं, कोई भी गिने चुए 1 2 3 4, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई नॉन लोकल बंदा हो वहाँ का, या लोकल बंदा हो वहाँ का, बच के नहीं जाओगे। क्योंकि हमने सहे ये गोलियाँ, बहुत कुछ सहा है हमने 30-40 सालों में, बहुत कुछ। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ना होगा कभी। और मुझे बता दीजिए, आप चुनाव में आप लड़ क्यों नहीं पा रहे थे? चुनाव में कौन सी तरक्की आप लोगों ने हासिल की? चप्पल पड़े तुम लोगों को, मार से बच गए तुम लोग। इससे अच्छा है ये सियासी कारनामा छोड़ दो,
कहीं बच के नहीं जा पा रहे हो। हमें पता है जो देश का पैसा लूट के आप लोगों ने खाया है, वो आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं इस चीज़ को, मुझे पता है ये करके दिखाएगा कि इस चीज़ पे ऑडिट लगना चाहिए, और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों पे ऑडिट लगना चाहिए जो फारूक अब्दुल्ला पर्सनल हेलीकॉप्टर में घूमता है। और वो हेलीकॉप्टर किनके हैं? हमारा खून है, कश्मीर का खून है, इस देश के युवाओं का खून है, इस देश के जनता का खून है। अरे जिनकी, मैं आपको सिंपल सी बात एक समझाऊंगा पत्रकार साहब, आपने इस चैनल पे 3 साल या 4 साल काम किया, अचानक से मैं आ जाऊंगा आपसे मैं छीनूंगा, आप इस पे गलत काम करते होंगे, मैं आपसे छीनूंगा, भाई तेरा हक नहीं है ये, इसको हमारे हवाले कर दो, तो वो तो भौंकेगा ही, आप तो पीछे पड़ोगे ही। वैसे ही उनके दुकानें बंद हो गए 70 साल के, वैसे ही उनके कारनामे बंद हो गए, वहां पे आतंकी दुकानें बंद हो गए, तभी तो भौंकने पे उतरे हैं। हमें पता है ये पूरा सपोर्ट अगर मिल रहा है तो उनकी वजह से मिल रहा है। आने वाले टाइम में याद रखना पीओके तो अपने अंडर में आ ही जाएगा, हमें जंग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हथियार यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 2 बंदे भी सलाह से चला जाएंगे ना, कतार उठानी है, पीओके अंदर आ जाएगा। लेकिन कायर पाकिस्तानियों को मैं बोलना चाहता हूँ, जिस कश्मीर के ऊपर आप खून की नदियाँ बहा रहे थे, जिस कश्मीर में आप राजनीतियाँ कर रहे थे, और जिस कश्मीर में आप पाकिस्तान के नारे लगवा रहे थे, उसी कश्मीर में आज भारत माता की जय हो रही है। समझ जाओ, टाइम है अभी भी। अरे हरामी, अगर ये भारत, किस कुरान शरीफ में लिखा है कि किसी भी बेगुनाह को मारना? कहाँ में लिखा है? मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं भी नमाज पढ़ने वाला हूँ, कहाँ पे लिखा है हमारे दीन में? दीन पे आप लोग कलंक हो, कुरान शरीफ को बदनाम करने वाले आप लोग हो, और आपके ऊपर आने वाले टाइम में, वो तो बरस चुका है आप लोगों के ऊपर अल्लाह का कहर, और आने वाले टाइम में देखना नक्शे से मिट जाओगे। केवल एक सवाल और, आपको लगता है कि यह दिन, जिस दिन इतिहास बना रहे थे मोदी, उस दिन का चयन जानबूझकर किया गया आतंकी हमला करने के लिए, ताकि बदनाम किया जा सके? देखो, ये एक सिंपल सी लॉजिक है भाई, पत्रकार साहब बात सुनना, क्योंकि आप भी सब समझदार होते हैं, कोई ऐसा ये पुराना ज़माना नहीं रहा, सारे एजुकेट रहते हैं इस देश में। जो आटे 1 केजी पे बिकते थे ना, वो लोग नहीं है आज, 1 करोड़ पे भी नहीं बिक जाएंगे। बात सुनना मेरी, जिस पाकिस्तान में दुआई की जाती थी, जिस पाकिस्तान में नमाजें पढ़ी जाती थी, नरेंद्र मोदी ना आए, नरेंद्र मोदी ना आए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी थी कश्मीर, पहले भी बता चुका था, उनकी उनकी सेना के लिए कश्मीर एक मुद्दा बना था, तो वहां से वो अपने घर में पेट चला रहे थे, अपने बच्चों को खिला रहे थे। अरे किसी की जान के ऊपर खेल के अपने बच्चों को खिलाना, उससे अच्छा है बच्चों को जहर दे के मारो। नहीं चलेगा ज्यादा देर। मैं बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, और मैंने साफ तौर पे कहा, जब यहां से शपथ ले रहा था हमारे नरेंद्र मोदी जी, उसी टाइम ये घटना हो गई। ये साफ जाहिर है, इससे साफ पता चलता है कि एक चाल थी, और बेगुनाहों को मारना, क्योंकि इस देश ने बहुत कुर्बानियां दी है, हमारे बहुत जवानों ने यहाँ पे कुर्बानी, माई बहनों सब ने दी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बम फोड़े जाते थे हर जगह, बहुत कुर्बानियां दी है। अब हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से के लिए एक झलक दिखाओ कि पाकिस्तानी ये कारनामे करना छोड़ दे, पाकिस्तानी हमारे घुटनों के नीचे आए और हम माफ़ ना कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश जी हमसे बात करने के लिए। पवन जी, दोबारा आऊँगा आपके पास में। केवल एक सवाल, कि आपको नहीं लगता है कि इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद सरकार पर सवाल खड़े न होने चाहिए? आपको नहीं लगता है? नहीं, सरकार पे जो सरकार रहती है सवाल खड़े होना एक लाजमी बात है, सरकार होने भी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्वेश्चनेबल होने चाहिए सरकार। लेकिन बात आती है कि पहले का एक कंपैरिजन अगर किया जाए, मैं 2000 धारा 370 हटने के बाद 2019 के बाद का अगर आप आंकड़ा देखोगे, टेररिस्ट अटैक और उनको मारने का, जो टेररिस्ट जिन्होंने अटैक किया था वो कितनी देर में मरे हैं, 48 से 72 घंटे। ये एक डेडलाइन रखी है कि अगर कोई इंसिडेंट करता है, कोई टेररिस्ट एक्टिव होता है वैली में, जम्मू कश्मीर में, उसको 48 से 72 घंटे के अंदर ढेर कर दिया जाता है। कितने
आतंकी संगठन है उनके चीफ बने, जैसे ही वैली में एंटर किया वैसे ही ठोक दिया गया। हर बार नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ी उनको। और सब भाई की बात मौजूद रहे, एक बात है, ये टोकना नहीं है किसी को। जब कांग्रेस सरकार 70 साल में वहां पे हुआ करती थी तो यासिन मलिक जैसे लोग पना रहे थे वहां पे। जब कांग्रेस सरकार में थी 40 साल या 70 साल तो आतंकी दुकानें हुआ करते थे। जब कांग्रेस सरकार में सत्ता में थी तो पंडित भाइयों को वहां से भगाया जाता था। क्या उस प्राइम मिनिस्टर में और इस प्राइम मिनिस्टर में पावर में कुछ कमियां थी? अरे ये सब मिला जुला हुआ चाल है। और मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी से इसकी जड़ तक पहुंच जाए। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें तो 140 करोड़ लोगों की दुआएं हैं आपके साथ। और मैं ये शेर उनके लिए मैंने लिख के रखा था, 2-3 बार बोल चुका हूँ। तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बसाई है हमने। तू पीएम बन के आ रहा है मेरे यार, सजदू में तुम्हें लाने की दुआ की हमने। ये मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका इसका आशीर्वाद था उसके सर पे, तभी प्राइम मिनिस्टर बन के आया। और मेरी बात सुनो, उसने ना हिंदू के लिए, ना कि सिख के लिए, ना किसी के लिए नहीं किया। उसने अगर किया है तो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए किया। तभी देश के 140 करोड़ लोगों ने उसको अपनाया है और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे ख्वाब फिर से सजाए हैं नरेंद्र मोदी के। ख्वाब सजाए फिर से। 56 इंच का सीना कहाँ गया? 56 इंच का सीना आपको दिखेगा और दिखता भी आया है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट, आपके जितने व्यूअर्स हैं उनसे पूछता हूँ, इस सिचुएशन में जिन्होंने 2014 से पहले का सिस्टम देखा है वो किससे अपेक्षा करेंगे? कौन उनको आतंकवादी को ठोकेगा? है इंडिया अलायंस में एक चेहरा जो मजबूत वहाँ पे कोई करे? ये कहते बात करो, फारूक अब्दुल्ला कहता है चाइना से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। वो आकर यहाँ पे खून बहाते हैं और ये कहते हैं बात करो। नरेंद्र मोदी ऐसा था कि ईंट का जवाब पत्थर से, एक गोली चलेगी 5000 चलाएंगे, और वो हो रहा है। आज कश्मीर के लोगों को भी, जम्मू कश्मीर के लोगों को, भारत के तो लोगों को होगा ही, जम्मू कश्मीर के जो वहाँ की आवाम है उनको भी एक आदमी से उम्मीद है। ये कश्मीर से हैं, किससे? नरेंद्र मोदी से। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से वो करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक अगर कोई सोचेगा भी ना तो वो नरेंद्र मोदी सोच सकता है। इनके बस का नाम नहीं। ये वोट मांगने जाते हैं, ये पाकिस्तान में बोलते हैं हमारी मदद करो, हमें जिताने में मदद करो। क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए हमारा नेता मजबूत है और हमें उससे ही आशा है और जल्दी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।